Hello students. So in the previous lecture we study about the classification of the elements कि basically periodic table के अंदर elements कैसे classified होते हैं. इधर तुमने देखा at the left side it was S block, right side पे P block था और center में we have D block और जो last वाली दो lines है that is your F block. तो basically हम वो classification के बारे में पढ़ चुके हैं. अब point is कि ये जो physical trends क्या है, basically आपके पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड रहेगा अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. तो उसमें से फर्स्ट फिजिकल ट्रेंड विच विल स्टडी दैट इज एटॉमिक रेडियस. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एटॉमिक रेडियस. विल सी कि ये कैसे अक्रॉस द पीरियड वेरी करती है और डाउन द ग्रुप कैसे वेरी कर रही है. सो लेट्स सी अक्रॉस द पीरियड आपके पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं. जैसे इफ वी टेक एन एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे क्या है लिथियम, ठीक है जी, एंड हियर यू हैव इज बेरिलियम. आगे जाएंगे यू हैव बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन. अब आप क्या देखोगे कि अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है, दिस इज योर शेल्स, है ना. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो वो सेम ही शेल में ऐड हो रहा है. अगर एक इलेक्ट्रॉन था, आगे नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, लेकिन वो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ही शेल के अंदर हो रही है. तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना वो बढ़ जाता है. न्यूक्लियस का चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा. क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के वो पॉजिटिव है उतना ज्यादा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अच्छे से अट्रैक्ट करेगा. और अगर एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो बेसिकली ओवरऑल जो आपका एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि जो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन की वजह से ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो बेसिकली आपके पास एटॉमिक रेडियस जो अक्रॉस द पीरियड रहेगा दैट विल बी डिक्रीजिंग. ओके, फिर अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं ना, शेल बढ़ता है. अगर एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, नेक्स्ट शेल में आएगा, राइट. तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है. अब न्यूक्लियस का इसका मतलब वो शेल से डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है. न्यूक्लियस उस इंटेंसिटी के साथ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स वो जो डिस्टेंस है, वो जो गैप है दैट इज इंक्रीजिंग. सो उस केस में आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हेन यू विल मूव डाउन द ग्रुप, राइट. तो अक्रॉस द पीरियड इट इज डिक्रीजिंग एंड डाउन द ग्रुप योर एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, राइट. नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है दैट इज आयनिक रेडियस. अब आयन यू वेरी वेल नो, आयन कैसे फॉर्म होता है, एक न्यूट्रल एटम है. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इट विल बी हैविंग अ चार्ज केटायन, मतलब सॉरी इट विल बी हैविंग अ चार्ज पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज को तुम क्या बोलते हो, केटायन बोलते हो. और अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे किसी से तो दैट इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज और उसको आप क्या बोलते हो, एनायन बोलते हो. तो अब अगर मैं आपके पास कंपैरिजन में करूं कि ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम है एंड ये न्यूट्रल एटम है और ये आपके पास केटायन है विच इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी. इसमें से अगर आपसे पूछा जाए किसका साइज इंक्रीज, किसका साइज बड़ा होगा, केटायन का बड़ा होगा या उसके पैरेंट एटम का यानी कि न्यूट्रल एटम का बड़ा होगा. तो यहाँ पे वेरी वेल नोन है कि अगर केटायन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो उसका साइज में फर्क आया है, वो डिस्टेंस कम हुआ है. तो बेसिकली केटायन के कंपैरेटिवली जो आपका न्यूट्रल एटम है, जो आपका पेरेंट एटम है, उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है जी. सिमिलरली अगर आपके पास कोई एनायन है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम मतलब पेरेंट एटम पड़ा है जहां से वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, एनायन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो दैट मीन्स वहां पे क्या है, एक डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, गेन हुआ है. तो उस केस में क्या होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा और न्यूट्रल एटम का जो साइज है वो छोटा होगा. तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि देखो ट्रेंड सेम है. जो एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रहा है, आयनिक रेडियस भी अलोंग द पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. और अगर डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. वो ट्रेंड सेम है. लेकिन केटायन और एनायन का अगर आप कंपैरिजन करें तो केटायन का जो साइज है वो पैरेंट एटम से कम होगा और एनायन का जो साइज है वो पैरेंट एटम से ज्यादा होगा. तो दीज वर द टू ट्रेंड्स जो हमने डिस्कस करे. नेक्स्ट ट्रेंड अभी हम डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट ट्रेंड जो आप लोगों के पास है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. बट उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. So what do you mean by isoelectronic species? Iso means same.
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट मीन्स ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। जैसे कि अगर हम नियॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर इज 10, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 10 होंगे। सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, बट इफ इट इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो 11 - 1 उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, बट इफ इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों स्पीशीज के अंदर यू आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बट इफ आई आस्क यू कि क्या इन तीनों का साइज सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम है बट इनका जो साइज है वो सेम नहीं होगा, साइज इज नॉट सेम, बिकॉज देखो उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है ना, प्रोटॉन्स का नंबर तो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नो डाउट सेम आ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, तो साइज विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो एक्चुअल में क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो यू कैन वेरी वेल चेक कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, सोडियम का है, फिर नियॉन और फिर फ्लोरीन, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आप उनके रेडियस का ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास पहले हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, नेक्स्ट हमने पढ़ा आयनिक रेडियस, थर्ड वी आर गोना स्टडी अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस कि आपको कितनी एनर्जी लग रही है एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, और इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव कौन सा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये उसके अराउंड शेल्स बने हुए हैं, ठीक है, लेट्स से एक शेल आपका के है और ये शेल आपका एल है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन के में से रिमूव करना है या मैंने एल में से रिमूव करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट मीन्स जो आपका वैलेंस शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब ऐसा क्यों, के शेल में से क्यों नहीं कर रहे भाई, क्योंकि रीजन क्या है कि न्यूक्लियस की जो पास वाला शेल है वो के है, ठीक है, फिर एल है, फिर एम है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या रहेगा, इजी रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की वहां तक जो अट्रैक्शन पावर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी उसकी अपने पास वाले शेल के स्ट्रांग होगी। तो सिमिलरली इसको तुम समझ सकते हो कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक क्लास में बहुत बच्चे हैं, 30 बच्चों की क्लास है, तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो प्रॉपर पूरे 30 बच्चों में उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स जो लास्ट वाले बच्चे, लास्ट वाले बैक बेंचर्स हैं, तो वो अपनी मस्ती करेंगे तो दे विल चिल इन दैट क्लास, है ना। लेकिन अगर वही क्लास 10 बच्चों की है, 15 बच्चों की है, तो टीचर ध्यान दे सकता है। तो मतलब टीचर मीन्स वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अगर 30 बच्चों की क्लास में वो न्यूक्लियस यानी कि वो टीचर वो सिर्फ आगे वाले बच्चों के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, मतलब आगे वाले बच्चे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ, शेल्स के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन पीछे वालों के साथ अगर इंट्रैक्शन हो रही है, ऐसा नहीं कि हो नहीं रही है, हो रही है, लेकिन उनके साथ इंट्रैक्शन इतनी नहीं है, अगर वो क्लास में से छुप के निकलना चाहे तो वो निकल सकते हैं, मतलब उनके अंदर है इतनी कि वो निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस यानी कि टीचर उनके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, उसकी उतनी अट्रैक्शन नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे वो आपके पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी हमें चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज नॉन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है जी। अब डेफिनेशन पता लगी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, लेकिन अब इसका ट्रेंड क्या है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है, कम हो रही है, डाउन द ग्रुप कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है। अब अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें, यानी कि आपके पास क्या था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड हो ही जा रहा है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। भाई अगर न्यूक्लियस अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। अगर मेरे को फिर भी वो इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेरे को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकूं। तो दैट मीन्स अलोंग द पीरियड जाने में आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यू विल हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। फिर अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या है कि आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या था, बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग शेल्स में ऐड हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस से दूर है, तो भाई न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, तो मतलब उसके लिए यू विल बी रिक्वायरिंग लो एनर्जी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट विल बी डिक्रीजिंग।
अब ये तो जनरल ट्रेंड है, लेकिन एक्सेप्शंस, यू वेरी वेल नो कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शंस ही बहुत है उसके अंदर। अब इस केस में इस ट्रेंड की अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो पहली एक्सेप्शन मैं लेके चल रही हूँ बेरिलियम और बोरोन। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्रॉस द पीरियड लाई करते हैं, ठीक है। बेरिलियम आपका सेकेंड ग्रुप का है, बोरोन इधर 13th ग्रुप का है, तो ये अलोंग द पीरियड लाई कर रहे हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना सीख चुके हैं, 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1। इसमें क्या है कि आपके पास s इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या है p इलेक्ट्रॉन्स है। होता क्या है कि जो s वाला सबशेल है वो न्यूक्लियस के पास होता है और p वाला थोड़ा दूर होता है। तो देखा जाए क्या है कि जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो जो चीज ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है उसको इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालने मुश्किल है। तो अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको उनको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर आप देख के चलो आइडली, तो देखो जो आप बिना, अगर मान लीजिए आपको एक्सेप्शन नहीं पता तो आप तो यही समझते कि अलोंग द पीरियड है, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ऐसा सा केस होगा, यही चीज आप समझते। बट ये चीज ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं। अब उसका रीजन मैंने बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, उनको इलेक्ट्रॉन उनमें से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो ज्यादा लगेगी तो इसका मतलब क्या है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बोरोन के कंपैरेटिव। गॉट इट। नेक्स्ट एक सेक्शन है आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 7 8 कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में भी है, 2s2 में, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2p के शो करे हैं और इधर भी मैंने सिर्फ 2p के शो करे हैं। इसमें 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इसमें 4 भर दिए। एक तो रीजन ये है कि हाफ फील्ड तुम्हें पता है कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना वैसे बड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर मैं वैसे दूसरा रीजन बताऊं तो यहाँ पे अगर 2p4 की बात करो तो एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, स्पिन नो डाउट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस तो होंगी, नेगेटिव चार्ज है दोनों के ऊपर, तो उन रिपल्शंस की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। अगर आपको एक्सेप्शन ना पता होती तो आप तो यही समझते कि ये अलोंग द पीरियड चल रहा है, तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, आप तो यही समझते। लेकिन दिस इज नॉट द केस, आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है। सो यू कैन वेरी वेल जज दिस फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन। सो ये आपका थर्ड ट्रेंड था आयनाइजेशन एंथैल्पी। So students, now next trend which we'll be studying that is electron gain enthalpy. Basically electron gain enthalpy जो property है इसका trend across the period क्या होने वाला है और down the group क्या होने वाला है। तो electron gain enthalpy में क्या चीज है बेसिकली कि कितनी इजीनेस के साथ कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एड ऑन करता है, अट्रैक्ट करता है। आयनाइजेशन में क्या था कि हम कितनी इजीनेस के साथ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इजीनेस के साथ कर सकते हैं तो एनर्जी कम लगेगी, और ज्यादा अट्रैक्शन है तो डिफिकल्ट होगा रिमूव करना तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एटम जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, एड ऑन कर सकता है। तो क्या तुम देखते हो कि जो नोबल गैसेस वाला है आपके पास कॉलम, वो बेसिकली क्या है, स्टेबल है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सारे स्टेबल है, राइट। तो इनको क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, आपको पता है इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल है, फुली फिल्ड है, उनको कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते। पर फिर भी अगर हमारा है कि नहीं हमने ऐड करना ही करना, हमारा धक्का है, हम फोर्सफुली ऐड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी, एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन कर सके। तो when you are providing the energy to add an electron, तो basically that is an endothermic reaction, means वहां पे जो एनर्जी है that is required by an atom, वो एब्सॉर्ब कर रहा है उस एनर्जी को, so there you will be having a positive value of electron gain enthalpy, ठीक है जी। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक केस की बात करें जहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन एड ऑन होने से एनर्जी रिलीज होगी, तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज नेगेटिव वैल्यू। अलोंग द पीरियड देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी,
यू वेरी वेल नो कि आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसकी अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ रही है, तो वो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज वाई वो एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, राइट। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियस, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो न्यूक्लियस उस लेवल से उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं दे पाएगा, उस लेवल से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव बट इट विल बी लेस नेगेटिव, गॉट इट। देन आपके पास अगेन एक्सेप्शन रहेगी। एक्सेप्शन क्या है कि आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन, फिर इधर सल्फर और इधर आप आए फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। इन दोनों की एक्सेप्शन है, इन दोनों की एक्सेप्शन है। सेम एक्सेप्शन का रीजन जो है वो सेम ही रहेगा। तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन यू वेरी वेल नो, इट इज 8 और सल्फर की इट इज 16। ऑक्सीजन की आप एटॉमिक नंबर 8 और सल्फर की 16 है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप चेक करें 1s2 2s2 2p4 एंड इट इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 2p में ऐड होगा, क्योंकि p की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन भरने की कितनी होती है 6। तो अभी उसके पास वैकेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है। तो अगर जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो बट ऑब्वियस है वो 2p सबशेल में जाएगा, और इधर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो बट ऑब्वियस है वो 3p सबशेल में जाएगा। अब 2p और 3p का अगर हम साइज कंपैरिजन करें तो 2p का जो साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू 3p। तो 2p का साइज छोटा है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन चले भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास होंगे, दैट मीन्स उसमें रिपल्शंस क्रिएट होगी, और अगर रिपल्शंस उसमें ज्यादा होंगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। तो इस वजह से आइडली तो देखा जाए ऑक्सीजन और सल्फर डाउन द ग्रुप, पर डाउन द ग्रुप आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। तो होना क्या चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट इस केस में क्या है कि नीचे जाते जाते सल्फर के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो बेसिकली ये आपके पास सिनेरियो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। So students, now your last physical property trend is electronegativity। तो electronegativity क्या है कि किसी एटम की कितनी एबिलिटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। मैं ये नहीं कह रही इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, आई एम सेइंग कि जो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में शेयर हुए उनमें से किसकी एबिलिटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। मतलब मान लीजिए कि जैसे आप दो भाई बहन हो और आपको एक चीज दी है मम्मा ने, और आप लोगों को दोनों को शेयर करनी है वो, है ना। तो आप दोनों में से किसकी एबिलिटी ज्यादा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ, बेसिकली जो शेयर्ड चीज है, लेट्स से कुछ भी हो, जैसे वो बर्गर ही है, ठीक है। तो वो आपके अंदर कितनी एबिलिटी की वो बर्गर का ज्यादा शेयर ले ले, और किसके अंदर, दूसरे के अंदर क्या एबिलिटी की वो बर्गर का शेयर ज्यादा ले ले। तो कुल मिला के ये नहीं है कि आप अकेले ने खाना है, वो आपने एड ऑन नहीं करना बर्गर अपनी डाइट में, आपने सिंपल वो शेयर्ड चीज को कितनी एबिलिटी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डोंट कंफ्यूज विद दीज टू थिंग्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो ability of an atom to attract shared pair of electron toward itself is called as an electronegativity। तो इसके लिए जो स्केल यूज करा जाता है मेजर करने के लिए, इट इज अ पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के ऊपर जो 4 नंबर है वो हमने फ्लोरीन को असाइन कर दिया हुआ है, और बाकी सारे हम उसके रिलेटिव उसकी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। बाकी जो सारे एलिमेंट्स है दोज आर रिलेटिव, राइट। तो अब है क्या चीज, अलोंग द पीरियड जब आप जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। बट ऑब्वियसली चीज है, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एटम की जो एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वो इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस उस लेवल तक अट्रैक्शन नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज करेगी। तो ये हमने ट्रेंड्स पढ़ चुके हैं। तो आप ये जो ट्रेंड्स हैं वो मैंने एक ओवरव्यू, एक क्रक्स लिख दिया हुआ है उसका, कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं यानी कि अलोंग द पीरियड, और टॉप टू बॉटम यानी कि डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इधर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, here it is decreasing, ionization energy it's increasing along the period and decreasing down the period, electron gain enthalpy is becoming more negative when you move from left to right and it is becoming less negative when you move from top to bottom।
तो आइडली तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप सिर्फ एक पार्ट का याद करें, मतलब आप अलोंग द पीरियड यह याद कर लें और उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा। दोनों याद करने के बजाय आप एक अच्छे से याद कर लें, उसका रीजन क्या वो भी पता होना चाहिए, और दूसरा आप उसका रिवर्स लिख सकते हो। और जो एक्सेप्शंस हैं वो तो ऑब्वियसली आपको एज सच रिमाइंड करनी पड़ेंगी, और उनके पीछे लॉजिक क्या है आई डेफिनेटली टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है जी, तो दिस वाज होल अबाउट कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है वो क्या रहता है। Still, if you face any doubt, you can just comment it down. I'll definitely solve it. Okay, thank you.